नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी पे। कृष्णकाली माँ को लेकर कंट्रोवर्सी अभी तक सही तरीके से ठंड भी नहीं हुआ है कि ईयर के ओपनिंग में ही एक और स्कैम हो गया। आप लोगों ने पहले ही शायद सुना होगा कि कलकत्ता में माँ श्यामा सुंदरी है, जिन्हें जीवंत काली भी कहा जाता है। तो उन्हें लेकर अब कुछ उन्हीं के मंदिर से आया है कुछ ऐसा खबर, जिससे लोगों के विश्वास पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आखिर सच में चल क्या रहा है और सारे के सारे स्कैम ऐसे माँ काली को लेकर ही क्यों चल रहा है। तो देखिए, हुआ क्या है कि कुछ ही दिन पहले जो लोकल थे उन लोगों ने ये एक शिकायत दर्ज की है, ऑफिशियली नहीं, उन लोगों ने मीडिया के सामने आकर बोला है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत है। और ये भी इन लोगों ने बोला है कि शायद मंदिर में कोई हिप्नोटाइज्ड जैसा कुछ काम होता है, जहाँ पर भक्तों को ये बोला जाता है कि माँ को आपके सोने का कंगन पसंद आया, कभी ये बोला जाता है कि माँ को आपका सोने का हार पसंद आया, तो कभी बोला गया है कि माँ को आपके सोने का इयररिंग्स पसंद आया। भक्तों से ये सारी चीज़ लिया जाता है। 500 से 28,000 तक रुपया भी उन लोगों से वसूल किया जाता है। और भक्त भी आजकल बाहर आकर रो रो कर ये बोल रहे हैं कि मंदिर के पुजारी ने ये सारा गहना ले लिया है। जब पुजारी से कांटेक्ट करने की कोशिश हुआ, पहले तो वो सामने नहीं आए, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो अपने YouTube चैनल में आकर रोने धोने लगे। तो वो बोलने लगे कि अरे उनका तो कोई बाइट ही नहीं लिया गया, उन लोगों की तरफ से तो कोई बात ही लोगों के सामने नहीं आई, और ये सारे सब कुछ साजिश है उनके मंदिर को बंद करवाने के लिए। लेकिन ये जो इन लोगों की तरफ से शिकायत है ना, ये आज की नहीं है। जब से 2021 साल में यानी कि 2021 में इस मंदिर का स्थापना हुआ है, उसके बाद से ही हुआ है। यहाँ पर जो भोग मिलता है, जो प्रसाद मिलता है, वो बनाने की विधि कुछ स्वास्थ्यकारी नहीं है। भोग प्रसाद खाने के बाद लोग जो पत्ते होते हैं वो यहाँ वहाँ फेंक कर रखते हैं, जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। भक्त भी आजकल मंदिर से बाहर आकर रोने लगते हैं कि उनसे उनका गहना छीन लिया गया है। अब एक बात बताइए, तो कब से भगवान को फंड की ज़रूरत होने लगी? आपने कभी ऐसे भगवान के बारे में सुना है? मैंने तो नहीं सुना है। शायद पुजारी जी को कुछ पता होगा, इसलिए तो वो फंड एकत्रित कर रहे हैं। पुजारी के माँ के साथ जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये तो हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन एक बात गौर करने के लायक है कि जो एक पर्टिकुलर YouTube चैनल ही है जिन लोगों से ये लोग वीडियो करवाते हैं। अगर कोई आम इंसान यानी कि छोटा कोई यूट्यूबर अगर जाते हैं तो उनको वीडियो करने की अनुमति नहीं मिलता है। तो ये भी एक गौरतलब बात है। और देखिए, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तो हम यूं ही मजाक में नहीं ले सकते हैं ना। सच में भक्तों से गहने लिए गए हैं, सच में पैसे लिए गए हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है। इतने सारे लोग एक साथ होकर झूठ क्यों बोलेंगे? अभी तो राजनीतिक भी आ गए हैं। कुणाल बाबू ने तो खुद कहा है कि 2021 साल से इन लोगों के खिलाफ कुछ आ रहा था, लेकिन माँ को कोई नाराज़ नहीं करना चाहता, तो इसलिए कोई एक्शन ले ही लिया गया। लेकिन अब पानी सर के ऊपर चला गया है, तो एक्शन लेने पर सब लोग मजबूर हो गए हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि माँ का मंदिर ज़रूर रहे, लेकिन ऐसे नहीं। और ये भी सुना गया है कि इन लोगों का कोई ट्रस्ट ही नहीं है, जो कि पुजारी ने खंडित करते हुए कहा कि उन लोगों के पास तो
ट्रस्ट बोर्ड का पेपर है वो तो सभी मतलब लीगल काम कर रहे हैं। तो ये तो एक नया वाला कंट्रोवर्सी है जो आगे भी कंटिन्यू होगा। हम लोग ज़रूर इस पर नज़र गाड़े हुए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।